Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग वंस अगेन। तो पहले तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, आवाज वगैरह सब सही आ रही है कि नहीं, आवाज वगैरह सब सही आ रही है कि नहीं, एक बार कॉमेंट कर दीजिए। देखो सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी है, आपको पता है कोरोना वोरोना चल रहा है सब, तो पहले जल्दी से बताओ क्योंकि 3-3 क्लास लगा रखी है आपके साथ। सब सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट गाइज। तो ये फुटबॉल का मैदान नजर आ रहा है शायद, ग्राउंड। तो ये फुटबॉल के ग्राउंड को लगाने का ऐसा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस ऐसे ही मेरा मन किया थीम रखने का, मैंने रख दिया। सब परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या आज के सेशन का इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने क्या रखा है, पहले देखिए जरा स्लाइड। हाँ तो रही है, तैयार है, तैयार है। तो मैंने आपके लिए अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन रखे हैं। आपको पता है एग्जाम में स्लॉग्स या इनइक्वालिटी में से एक तो आना ही आना है, तो मैंने वो सारे पहलू अप्रॉक्स मैंने 14 से 15 क्वेश्चन रखे टोटल मिलाकर 15 क्वेश्चन। तो इन 15 क्वेश्चन में मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा कि आपके वो छोटे छोटे पॉइंट जहां पर आप गलती करते हैं उन सबको आज मैं आपके सामने रखूं, जिससे कि आपको पता लग पाए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो मैंने एज अ चैलेंज आपको देता हूं, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं एज अ चैलेंज में उनको दे रहा हूं कि आप लोग तैयार हैं, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। 15 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर, इनइक्वालिटी स्लॉग्स दोनों के मिलाकर 15 क्वेश्चन है। क्या ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं कि सर आप लेकर आइए कितना भी धमाकेदार क्वेश्चन, प्री लेवल का होना चाहिए, पर प्री लेवल का कितना भी धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आइए, हम गलत नहीं करेंगे। मैं यहां किन किन पॉइंट्स के से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, चाहे वो स्लॉग्स में आइदर और हो, चाहे वो इनइक्वालिटी में आइदर और हो, चाहे वो कैन नेवर बी का केस हो, चाहे वो ओनली ईच वाले केस हो, चाहे वो स्लॉग्स में पॉसिबिलिटी का केस हो, या किस भी चीज का केस हो, मैं वो यहां पर कवर करने वाला हूं, जो भी आप गलत कर सकते हैं। तो तैयार है आप लोग? मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं। यस सर हम लोग तैयार हैं। तो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं आप? एक कह रहा है मेरे को दोनों नहीं आते, तो एक काम करिए आप घर में हवन करवाइए, तब आ जाएंगे, क्योंकि परसों एग्जाम है। ये सेशन भैया उनके लिए है जिनका एग्जाम है परसों, ठीक है। वो कह रहा मुझे कुछ नहीं आता, तो भाई फिर एक काम करिए, नमस्ते, आप क्लास पढ़ लीजिए पहले बाकी मेरी, तो उसके बाद आप पढ़ लेना। तो मैं स्टार्ट करता हूं, टाइमर लगाता हूं 20-20, 25-25, 30-30 सेकंड का टाइमर अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तैयार है? तो शुरू में आने वाला है आपका फेवरेट इनइक्वालिटी।
15 टोटल क्वेश्चन होंगे, 6 से 7 इनइक्वालिटी के और 6 से 7 स्लॉग्स के। मैंने बात करी आपसे कैन नेवर बी का यूज, ओनली फ्यू का यूज, आइदर और का कॉन्सेप्ट, नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट, पॉसिबिलिटी में आइदर आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इस तरह की चीजें मैंने नहीं रखी जो प्री के बाहर की है, वो नहीं रखी, वही रखी है जो एग्जाम में आ सकती है। नन फॉलो या नन ऑफ दीज का डिफरेंस। ऑप्शन अगर इधर उधर हो जाए तो क्या हम कर पाएंगे? तो तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। समय शुरू करता हूं आपका, अरे अब ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। कितने सेकंड का टाइमर रखना है एक बार कमेंट कर दो, मैं लैपटॉप उठा के इधर रख लेता हूं। आप बताइए कितने सेकंड का टाइमर सफिशिएंट है, कितने सेकंड का टाइमर सफिशिएंट है गाइस, एक बार कमेंट कर दीजिए कितने सेकंड का टाइमर सफिशिएंट रहेगा। और भैया नाम की स्पेलिंग सही लिखा करो, PUNEET है पुनीत, कोई और नाम लिखोगे तो डांस के मूव्स मिल जाएंगे। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू करते हैं आपका अब। चलिए ऑप्शन इन्हीं में से टिक करना है, सुन लीजिए ABCDE, ये इन्हीं में से मानूंगा, ऐसे नहीं, ABCDE। ऑप्शन ABCD। टाइम अप 20 सेकंड सफिशिएंट है। फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त। मैं आपके आंसर चेक करता हूं। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। तो आइदर नाइदर इनकी बरसात चल रही है, बरसात जो हो रही है वो आइदर नाइदर की हो रही है। और याद रखिए 20 क्वेश्चन का टेस्ट नहीं, 20 पजल लेकर आ रहा हूं मैं आपकी 7:30 बजे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन में 20 क्वेश्चन सिटिंग और पजल के कवर कराऊंगा। उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा वो RRB PO में, तो जितना हो सकता है मैं आपके साथ तैयार हूं। यहां पर पहला ही क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में आपने जो आंसर किया आप जानो, मैं बता देता हूं सीधा। D से R के पास पूछा है, D से R, D कहां है ये रहा, R कहां है ये रहा, कॉमन टर्म क्या है T, T इधर भी बड़ा है, T से R ही नहीं जा सकते तो यहां जा ही नहीं सकते, हटाओ। R से D हटाओ। दिखने में कितने साइन है मुझे नहीं पता, दिखने में दिख रहा है कि ग्रेटर इक्वल, नहीं, D की तरफ ग्रेटर, D की तरफ स्मॉलर, D की तरफ इक्वल। 3 साइन की रिक्वायरमेंट है, तीनों साइन आ गए, इसलिए आइदर 1 और 2 सही जवाब है इस क्वेश्चन का, आइदर 1 और 2। 15 क्वेश्चन का चैलेंज है, मैं गारंटी कह रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं, मैं एज अ चैलेंज लेता हूं कि एक क्वेश्चन आपका गलत करवा दूंगा, और आप एज अ चैलेंज लीजिए कि सर मेरा एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप ऐसा चैलेंज लीजिए, मेरा एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं एज अ चैलेंज लेता हूं कि आपका एक ना एक गलत करवा दूंगा 15 क्वेश्चन के अंदर ही। सेकंड पर चलते हैं, 3 साइन चाहिए, सीरीज ब्रेक थी, 3 साइन चाहिए, तीनों आगे, इसलिए इधर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, समय शुरू करते हैं आपका अब। चलिए 20 सेकंड का ही टाइमर है, 20 सेकंड का ही टाइमर है। चलिए उड़ाइए फटाफट। मैं आंसर देख रहा हूं कौन सबसे पहले कर रहा है। चैलेंज एक्सेप्टेड। तो पहले ही क्वेश्चन में इतने सारे हिट विकेट हो गए तुम लोग। नहीं गलत होगा, अब चलो देखते हैं बेटा। टाइम अप, 20 सेकेंड समाप्त। टाइम अप। ऑप्शन यही टिक करने, आइदर नाइदर नहीं, ऑप्शन इनमें से टिक करना है। देखो मैंने आपसे कहा एग्जाम में यही गड़बड़ी होगी, एग्जाम में क्या गड़बड़ी होगी, हम लोग कुछ और समझ के आंसर कर रहे होंगे, एग्जामिनर कुछ और दे देगा। इस बार तो मैं मान लेता हूं, सुनिए मेरी बात, अब रूल सुन लीजिए, पहले रूल, स्लॉग इनइक्वालिटी के या स्लॉग्स के नहीं, रूल है जो ऑप्शन में मेंशन है वही आपको टिक करना है, अक्कड़ बक्कड़ नहीं। ऑप्शन ए अगर आइदर है तो आप ए टाइप करेंगे, ऑप्शन बी अगर आइदर है तो बी टाइप करेंगे। अगर आपका आंसर नाइदर है और नाइदर बी पर लिखा है तो बी लिखना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं आपको अभी से आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस शफल होके मिलेंगे। क्लियर है?
अभी तो मैं इसमें एक्सक्यूज मान रहा हूं कि आइदर लिख दो ना इधर लिख दो, नहीं, अगली बार देखना आप में से बहुत सारे लिख ले होंगे कि सर मेरा गलती से टाइप हो गया बी, आंसर तो मैंने आइदर और ही किया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं माना जाएगा। अब आपको फैक्ट वाला आंसर करना पड़ेगा, समझ रहे हो? मैं पहले ही जानता हूं, मैंने सुबह भी आप सभी को वार्निंग दी थी कि एग्जामिनर ऐसे ही गेम खेलता है, मैं भी वही खेल रहा हूं, बस नथिंग एल्स। समझ रहे हो? चलो सही है, मैं स्टार्ट करता हूं वापस, मैं स्टार्ट करता हूं। आंसर आपने क्या किया, देखो इतना ऑनेस्ट आपको रहना है कि आपने क्या आंसर किया। अब मैं यहां बताता हूं, ए रहा, क्यू ए रहा, कॉमन टर्म सी, ए ग्रेटर सी, सी ग्रेटर क्यू। तो यहां कह रहा है ए स्मॉलर क्यू हटाओ, यहां कह रहा है ए ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू हटाओ। अगर आपने लिखा है आइदर और तो बिल्कुल सही है। कितने बच्चों ने लिखा है आइदर और, एक बार कमेंट कर दीजिए। वेरी वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने किया है आइदर और? बिल्कुल सही है उनका जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, 3 साइन चाहिए, तीनों आ गए आइदर और। जरा एक बार कमेंट कर दो किस किसने आइदर और लिखा है। फास्ट 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 फास्ट, वाह वाह वाह, तो बहुत बढ़िया जवाब। आइदर और अगर आपने किया तो आइदर और नहीं आता है, इसका जवाब है नाइदर नॉर। रीजन मैं तो बस चेक कर रहा था कितने लोग कह रहे हैं। तो जिन्होंने भी आइदर कहा, आंसर है नाइदर नॉर। रीजन है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है आंसर, ए ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी ए ग्रेटर होना चाहिए क्यू से। ये आपने दिया नहीं, दुनिया भर के सारे साइन दे दिए, हमारे किसी काम के नहीं है। आंसर आएगा नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर 5। ओहो, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भैया यही तो असली खेल है, असली खेल तो यही है। मैंने ई बोला, अब तो सबने यही बोला होगा, ई उम्मीद है। तो अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू करते हैं आपका। अब ऑप्शन से आंसर करोगे, अक्कड़ बक्कड़ नहीं। अब ऑप्शन से आंसर करोगे, एबीसीडी ई, ऑप्शन से आंसर करोगे एबीसीडी ई। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, टाइम का दो गेम है असली। आंसर लिखना है एबीसीडी ई। जल्दी बताओ फटाफट। ऑप्शन सी आइदर और, वाह वाह मेरे शेर, वाह, गजब, मजा आ गया। जो धुआंधार परफॉर्मेंस आपने की है। देखो मैं भी जानता हूं आप कितने पानी में हैं, बस आपको वो पानी का नजराना दिखाने आ गया कि आप एग्जाम से पहले भी सुधर सकते हो, तो सुधर जाओ। अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। एग्जाम से 2 दिन पहले फिर आ गया, अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर दूं क्योंकि मेरे पास खुद समय कम है, 7:30 आप ही के साथ आना है, तो जल्दी जल्दी मैं उड़ाता हूं। देखो भैया जो भी आपने किया मुझे नहीं पता। ई ये रहा, आर ये रहा, कॉमन टर्म वाई, ई ग्रेटर वाई, वाई बराबर आर, तो ई ग्रेटर वाई होना चाहिए। ई ग्रेटर इक्वल कह रहा है, सही है। यहां ई बराबर एक्स, तो एक्स स्मॉलर कह रहा है। अभी जो पिछले क्वेश्चन में कारनामा आपने किया, सेम वही कारनामा तो यहां हो रहा है। तो यार ई आपका ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल नहीं। ई ग्रेटर है तो एक्स भी ग्रेटर होगा, स्मॉलर नहीं। और जब ऑलरेडी आंसर पता है कि ई ग्रेटर वाई या ई ग्रेटर आर, तो आइदर और का मतलब ही क्या है? आइदर और आ ही नहीं सकता, नाइदर नॉर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 5। टाइम खराब नहीं करता भाई, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मैं तो आपके एक गलत करवाने के कमिटमेंट पर हूं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलतियां नजर आ रही है कि नहीं। हम लोग माइंड में मानकर बैठे हैं टफ क्वेश्चन होगा तो आइदर ही होगा, थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा तो आइदर ही पूछेगा। ये ले लो आइदर, रख लो आइदर, रखो रखो, अभी और आ रहे हैं, रुक जाओ। मैंने कहा था एक क्वेश्चन गलत करवाऊंगा, टोटल 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। टोटल 15 क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के 7 या 8 और 6 या 7 उसी के, टोटल मिलाकर 14-15 क्वेश्चन है। तो ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। गिफ्ट ही है, अगर आपका एक भी नंबर में बचा पाया, एग्जाम में सेव करवा पाया, तो मेरे लिए आपके लिए अच्छा ही है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, समय शुरू करते हैं अब। इसका आंसर भी नाइदर नॉर था। नेक्स्ट, ओहो, देखकर ध्यान से, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, फास्ट। फर्स्ट ही गलत हो गया, कोई बात नहीं,
प्लस वाले हैं सर, गलत नहीं होने देंगे। आज दिमाग खोल दिया सर आपने, मेरे अभी तक सही है, तो अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। चलो 2-3 को कंपनी ने अभी ब्लॉक भी किया, 1-2 गधे भी आए हैं, ओके। केवल इंसान रहे क्लास में, गधे वधे ना आए जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। भाई बहुत जरूरी है, एग्जाम का समय है, टाइम पास का समय नहीं है। समय भी बोलना भूल गया मैं इस चक्कर में। चलिए आंसर बताइए फटाफट, ऑप्शन ABCDE। ऑप्शन ABCDE, जल्दी से फास्ट। मैंने इसको क्यों दिया कि शायद वो पीओ का एग्जाम है, आरआरबी पीओ है, शायद आपसे वो नन फॉलो या नन ऑफ दीज का जाल में फंसाए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आर से डी, आर ये रहा, डी ये रहा, कॉमन टर्म एफ, तो यहां पर अगर बात करूं तो आर ग्रेटर का मतलब ही नहीं, क्यू ग्रेटर इक्वल टू टी, तो क्यू ग्रेटर, क्यू बराबर एफ, एफ ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल नहीं, एस स्मॉलर, तो एस स्मॉलर एफ, यहां ई स्मॉलर, तो भैया ई ग्रेटर नहीं हो सकता, हटाओ, तीनों ही गलत है, इसलिए आंसर आएगा नन फॉलो। नन फॉलो, नन फॉलो और नन ऑफ दीज में थोड़ा सा फर्क है, तो यहां आंसर है नन फॉलो। रीजन पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, इसलिए हमने ऑप्ट किया नन फॉलो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, फास्ट, ये लीजिए टाइमर, 20 सेकंड से 25 सेकंड का टाइमर, उड़ाइए फटाफट उड़ाइए जल्दी से। और कल इसी समय मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा, पूरी रिसर्च कर ली है मैंने, ऑलमोस्ट पूरी रिसर्च कर ली। कल आपके लिए सेशन लेकर आऊंगा मैं, आरआरबी में कौन सा टॉपिक पहले करें और उसके पीछे की वजह क्या होनी चाहिए। आरआरबी में पहले कौन सा टॉपिक करें और उनके पीछे की वजह क्या होनी चाहिए। भैया समय समाप्त, फास्ट, समय समाप्त, जल्दी 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 फास्ट। ऑप्शन नंबर ई ई ई, ओके, अगेन ई, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए भाई, के ग्रेटर एस, के किधर है, के किधर है, ये रहा, एस किधर है, ये रहा, कॉमन टर्म टी, के ग्रेटर टी, टी ग्रेटर एस, राइट। ए ग्रेटर, तो ए ग्रेटर एस, क्यू स्मॉलर, क्यू स्मॉलर नहीं होगा, क्यू खुद ग्रेटर कह रहा, हटाओ। पी ग्रेटर, तो पी ग्रेटर एम से, एम कहीं है नहीं, हटाओ। हमें चाहिए फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट ट्रू कहीं नहीं है तो नन फॉलो मत कर देना, कहना इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो हमें चाहिए, नन ऑफ दीज, समझ रहे हो। हमारा आंसर है फर्स्ट, हमारा आंसर है फर्स्ट ट्रू, वो पहले वाला में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो नन फॉलो तब होता है जब सारे गलत होते। एक हमारा ऑलरेडी सही है, इसलिए नन ऑफ दीज। आखिरी दिन, ऑलमोस्ट आखिरी डेज ही है ये, तो आखिरी में भी आपके पुनीत सर चाहते हैं कि आप अगर अभी तक भी कंफ्यूज हो रहे हैं इन चीजों में तो अब ना हो। मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे तो एक बार लाइक तो बनता है बॉस। शायद इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं और ये तीनों इतने जबरदस्त क्वेश्चन है ना, मजा बांध देंगे इनइक्वालिटी के। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये लीजिए, ये लीजिए, आ गया, ओके, आ गया आ गया आ गया, ट्राई कीजिए। फास्ट, चलो 25 सेकंड दे दिए, टाइम अप टाइम अप टाइम अप, 25 सेकंड दिए भाई, 24 नहीं 25 सेकंड। अभी 7:30 बजे होगी पजल वाली क्लास यहीं पर ही। देखिए आपसे पूछ रहा है फॉल्स, फॉल्स बताओ। एल ग्रेटर क्यू, ये तो राइट है। पी ग्रेटर एन, ये भी राइट है। जे और क्यू, तो जे ग्रेटर क्यू है लेकिन यहां स्मॉलर है, तो ये रॉन्ग। के ग्रेटर इक्वल्स टू एल, तो के और एल के बीच में कुछ नहीं पता, ये भी रॉन्ग, इसलिए दोनों रॉन्ग है। आंसर करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 5, सी एंड डी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का सेकंड लास्ट,
इनइक्वालिटी का सेकंड लास्ट। समय शुरू करते हैं अब। यहां मैंने पूछा डेफिनेटली फॉल्स, कौन सा वाला? 100% फॉल्स है। आज की ये सेकंड क्लास है। ये आपकी बार आंसर भी चेक करता हूं। टाइम आप समझने का वक्त नहीं है बेटा, ये तो एग्जाम का समय है। ये तो उनके लिए चेक हो रहे हैं जिन्हें नहीं पता, सॉरी जिनके एग्जाम है, बस क्रॉस चेक कराने के लिए। कौन सा वाला आंसर है इस बार? ऑप्शन ई। वाह 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 बेटा, पिछली बार था फॉल्स, इस बार है डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स की बात करूं तो के से एम, बेटा के से एम, के ग्रेटर एम है, ये तो ट्रू ही आ गया। जेड ग्रेटर एस, तो जेड से एस हमें नहीं पता, सीरीज ब्रेक, आंसर कैंसिल। सी एन डी वाला फॉल्स, डेफिनेट में नहीं, केवल फॉल्स। एम ग्रेटर के, तो एम इज स्मॉलर देन के, ये क्या है? 100% फॉल्स, ये है डेफिनेट में फॉल्स। जेड ग्रेटर एल, जेड और एल के बीच में कुछ नहीं पता, फॉल्स, केवल फॉल्स। आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा थर्ड। और अगर आपने कुछ गलत किया तो आपका फिर से फॉल्स, नंबर कट। क्लियर है भाई? नंबर कट। ऑलमोस्ट 4800 बच्चे यहां अवेलेबल हैं। आखिरी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, और आपको सताने वाला क्वेश्चन आ गया। ओहो, इतना लड्डू क्वेश्चन। चलो चेक कर लेते हैं आंसर क्या कर रहे हैं आप। ऑप्शन से करना, मुझे ऑप्शन में आंसर चाहिए, इनमें से कौन सा है। इसके लिए क्या समय दूं? हटाओ, समय नहीं देता इसमें, इसमें समय नहीं दे। बताइए इसका आंसर, आंसर बताइए इसका। आइए, आखिरी तक भी मेरी कोशिश है कि आप गलत ना करें। बताइए। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? हाँ, 4 ऑप्शन आ गए, तो आइदर लगाएं ना इधर लगाएं। ये है गेम, असली गेम ये है कि आइदर लगाना है ना इधर लगाना है। सर ए से सी कुछ नहीं मालूम, 3 साइन चाहिए, हमने रट रखे हैं आइदर। सर आप ऐसे बोलते ए स्मॉलर इक्वल्स टू सी, ए ग्रेटर सी, तो आइदर लगा देते। सर ए स्मॉलर इक्वल, ए ग्रेटर इक्वल्स टू सी, ए स्मॉलर सी, तो भी आइदर लगा देते। बेटा 3 साइन आए या 4 आए, ये इक्वल इधर आए या इधर आए या दोनों जगह आए, आ तो इक्वल ही रहा है ना। साइन तो 3 ही है ना, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल। तो आंसर आएगा या तो फर्स्ट या सेकंड, आइदर और इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सच सच बताइए, अभी तक जितने लोग यहां पर अवेलेबल हैं, इनइक्वालिटी के 6 से 7 क्वेश्चन में कितने आपने सही किए हैं? जरा कमेंट करके बता दो, जरा कमेंट करके बताओ कितने सही किए आपने। अब सिलॉग्स के 6 क्वेश्चन है बस, सिलॉग्स के 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन में ही मैं आपको पूरा का पूरा सिलॉग समझाने की कोशिश करूंगा। समझा नहीं रहा, जहां गलत करते हो वो पॉइंट दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सेशन बढ़िया लग रहा है तो भैया डू हिट द लाइक बटन, फटाफट एक बार लाइक करो। फिर चलते सिलॉग्स के 6 से 7 क्वेश्चन पर, प्री लेवल वाले। तो 5000 बच्चे अप्रोक्स यहां अवेलेबल हैं भैया। लाइक से देखो, 3 क्लास चल रही, फिर यही मन खट्टा हो जाता है थोड़ा सा, है ना, यही मन खराब। सुबह 11 बजे कंप्लीट पेपर आपने किया, जहां ऑलमोस्ट 7000 ही बच्चा आया था आज तो, प्लस उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया और क्लास कराते हैं इस बच्चों का, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं इनइक्वालिटी सिलॉग्स की। इसके बाद सही 1.5 घंटे बाद 7:30 बजे मैं 20 क्वेश्चन सेटिंग और पजल लेकर आ रहा हूं। 6 से 7 आज कराऊंगा, 6 से 7 कल, 6 से 7 परसों। तो हमारी तरफ से एफर्ट पूरा है। अब आपकी बारी है, मोटिवेशन इधर भी आना चाहिए। जैसे एनर्जी वहां ट्रांसफर होती वहां से भी इधर आनी चाहिए, तभी मजा आएगा, वरना मजा कैसे आएगा। फटाफट हिट द लाइक बटन, जल्दी से फास्ट। यस, हाँ यार ये गलत बात है, अगर लाइक नहीं कर रहे तो लाइक पड़ोसी करेगा। अब चलते स्लॉग्स पर।
8 में से 7, 8 में से 6, 2 रॉन्ग हो गए। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां गलत हो गया कोई बात नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या आप अपनी गलती से सीख पाए, यस और नो। अगर आप एग्जाम में आ गया तो आप सही कर लोगे, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। क्या गोल कर लोगे, क्या गोल हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अगर गलत कर लिया तो क्या सही कर लोगे। यहां गलत कर लिया कोई बात नहीं, जब भी तो आपको जगाने आया हूं कि थोड़ा भी अगर डिफरेंस है, अगर थोड़ा भी आपके कॉन्सेप्ट इधर उधर हिले हुए हैं तो एक और मौका है, सुधार लीजिए। क्योंकि अगर आप गलत करते हैं तो शायद आप अपने चांसेस थोड़े से कम कर देते हैं। ठीक है भाई, रेडी हो? तो 6 क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पर, समय शुरू करता हूं आपका अब, ये लीजिए, लेट्स हैव अ लुक। स्लॉग्स, समय शुरू करते हैं आपका अब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्लॉग्स का, उड़ाइए। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर नाइदर बोथ। फास्ट, इसमें भी 6 ही क्वेश्चन है अप्रॉक्स। फर्स्ट, सेकंड, आइदर नाइदर बोथ। इसमें आइदर और, नाइदर नॉर, सारे ये कॉन्सेप्ट में कराने वाला हूं 7 क्वेश्चन के अंदर। 6 से 7 क्वेश्चन है मैक्सिमम। चलो इसमें 30 सेकंड देता हूं मैं आपको, फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। चलो भैया टाइम अप, आप आंसर कर लो, मैं डायग्राम बना। नो एस इज एम, कोई एस एम नहीं है। फ्यू एस एस टी, फ्यू एम एस टी। ओहो, फ्यू एस एस टी, फ्यू एम एस टी, तो इसलिए बनाया था जिससे कि आपकी गलती पकड़ पाए। ऑल टी आर एस इज ए पॉसिबिलिटी। बेटा ऑल टी में ये वाला भी पोर्शन आता है, ये कभी वहां नहीं जाएगा, हटाओ। सम एम आर नॉट टी, तो एम ने टी के बारे में पॉजिटिव तो कहा है, सम एम आर टी, लेकिन सम एम आर नॉट टी ये हमें नहीं पता, हटाओ। आंसर आएगा नाइदर नॉर, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। छोटे छोटे 6 से 7 क्वेश्चन है और मैं वो सारे पॉइंट कवर कर लूंगा जो आप गलत करते हैं। क्लियर है भाई? किसी ने ओनली फर्स्ट कहा, किसी ने ओनली सेकंड कहा, कहते रहो, दिख रहा है गलतियां दिख रही है भाई। फ्यू एस एस टी, कुछ एस टी है, फ्यू एम एस टी, सम एम आर टी, ये रहा। कह रहे सारे के सारे टी एस के घर जा सकते हैं। बेटा सारे के सारे टी में ये वाला भी तो आएगा, ये वहां कैसे जाएगा? ओहो हटाओ। सम एम आर नॉट टी, तो सम एम आर टी ये तो पता है, लेकिन सम एम आर नॉट टी नहीं पता, सम एम आर नॉट टी नहीं पता। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इसका ये रहा, ये लीजिए, समय शुरू करते हैं। आप देखो आज मजा आएगी पूरी। 25 सेकंड में डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ऑल एल आर पी, जल्दी जल्दी। वेरी फ्यू के एस पी, ऑल एफ आर के, ओके। देख लेना भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। ऑल एल आर पी, वेरी फ्यू के एस पी, ऑल एफ एस के। बंद तो जाना चाहिए अब तक, 25 सेकंड बहुत होते हैं वैसे। फास्ट। निकिता कह रही है नाइदर नॉर। अरे पजल कराओ ना। देखो सुमन, ऐसे ही बच्चे होते हैं जो आके टाइम खराब करते हैं। अरे पजल कराओ ना, क्योंकि मैं आ गई हूं, कराओ पजल। अरे बेटा क्लास में रेगुलर आना पड़ता है, पजल का समय सुबह पूरा पेपर कराया था और अभी 7:30 बजे। भंडारा नहीं चल रहा कि मुंह उठा के आ जाओ और शुरू हो जाओ। अब मजा आया होगा, कितना इजी लगता है ना कि हम फ्री में आए हैं और लिख दें ऐसे आगे, ये कराओ वो कराओ, ऐसे करो वैसे करो। अब मजा आ रही है? थोड़ा सा बी मैच्योर, बी सिंसियर। या तो रेगुलर क्लास में रहो और नहीं रह सकते तो चुप रहो। अच्छा किसी के लिए नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट खराब तो मत बोलो। 3 घंटे की मेहनत तुम जैसे लोगों के चक्कर में नहीं होती, फिर बाकी लोगों का नुकसान होता है तुम जैसे लोगों के चक्कर में। मेरा मन नहीं था लेकिन टोकना जरूरी है, समझ रहे हो? आए और शुरू हो गए, पजल करा दो। तुम्हें होश भी है कि 20 पजल कराने वाले अगले 3 दिन में? बेवकूफ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ और क्या बोले इनको? चलिए आंसर बताइए जल्दी से। आप बताओ सही किया कि नहीं किया, आप बताओ सही है गलत है। तभी तो मन नहीं करता टीचर का मेहनत करूं उसके लिए। वो आ गए और शुरू हो गई। हाँ प्रसाद मिला, मजा आया होगा भाई। सम एफ आर नॉट एल हमें नहीं मालूम, हटाओ। ऑल एफ आर एल हमें नहीं मालूम, हटाओ। लेकिन सम नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव, आइदर और। क्लियर है गाइस?
सम नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव में आता है आइदर और. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइदर और. देखो इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को आपके बारे में उल्टा बोलने का अधिकार नहीं है गाइस. अगर मैं आपके लिए कुछ नेगेटिव बोलता हूं तो ये मेरा अधिकार नहीं है. सेम आप भी मेरे लिए अगर कुछ बोलेंगे जबकि आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है तो फिर बेकार है ना, मुझे भी बुरा लगेगा. मैं भी इंसान हूं, XYZ. हर एक टीचर की तरफ से बोल रहा हूं मैं ये बात आपको. इतने एफर्ट करने के बाद भी आप ऐसे बोलोगे तो कैसे मजा आएगा बताओ. चलो और क्या, चलो नेक्स्ट. आइदर और इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर. फास्ट गाइस फास्ट. फिर कोई ब्लॉक कर देगा, फिर पढ़ाई से भी वंचित रह जाओगे, फिर कहोगे इतनी बढ़िया क्लास नहीं मिल पा रही. फास्ट फास्ट फास्ट. गर्मी वैसे हो रही है, 3-3 क्लास आपके लिए चल रही हैं. टाइम अप टाइम अप टाइम अप. फास्ट फास्ट फास्ट. चलिए भैया आंसर देख लेते हैं एक बार. आप क्या कर रहे हैं. ऑल बी आर सी, नो टी इज बी, सम बी आर एम. तो कंक्लूजन आपसे पूछ रहे बच्चे, सम एम आर टी इज ए पॉसिबिलिटी. तो यस, सम एम कैन बी टी. यस जा सकता है, इधर वाला एम चाहे तो वहां जा सकता है. नो एम एस टी इज ए पॉसिबिलिटी. तो यस, इतना तो पहले ही नेगेटिव है, इतना और नेगेटिव हो जाए तो सारा नेगेटिव हो जाएगा. ओके ये भी पॉसिबल है. राइट. तो क्या आइदर और लगाओगे सम एमआरटी और नो एमएसटी में, या बोथ करेक्ट? क्या लगाने वाले बताओ, आइदर और या बोथ? जरा एक बार कमेंट करके बताइए मेरे को, आइदर और या बोथ. मैं चेक कर लूं. उमेश बोथ, मैक्सिमम लोग तो बोथ ही बता रहे हैं. तो भाई याद रखिएगा, कभी भी पॉसिबिलिटी में, मेरा इसको देने का मकसद क्या है, कभी भी पॉसिबिलिटी के केस में आइदर और मेरे बच्चों आ ही नहीं सकता. याद रखिएगा, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आइदर और आ ही नहीं सकता. तो कभी भी इसको आइदर और को लगाइएगा भी मत. तो आइदर और कभी नहीं आएगा पॉसिबिलिटी में. फिलहाल ये भी सही है, ये भी सही, तो बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, उड़ाइए फटाफट. फास्ट फास्ट फास्ट. भैया उड़ाते हैं इसको भी, जल्दी बताओ आंसर आंसर आंसर. आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड आया है क्या? नहीं बेटा, आरआरबी क्लर्क की भी डेट आ गई. कौन सी है? 19-20 शायद यही है. ये क्या हो गया? 19-20-26 उड़ाते हैं इसको. ऑल एमआरएस ईच मतलब ऑल एमआरटी, नो एमएसडी. फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है आपसे, सम एस इज नॉट टी इज ए पॉसिबिलिटी. तो सम एस इज नॉट टी. देखो एस और टी का इतना पोर्शन तो रिलेटेड है सम पॉजिटिव, तो इधर वाला चाहे तो वहां ना जाए. राइट है. ऑल टी कैन नेवर बी टी, ये पता चलेगा प्रैक्टिस से. जरा कमेंट कर दीजिए, जब ऑल लिखा होगा, ऑल नेगेटिव लिखा होगा, कैन नेवर बी, तो क्या कोड करते हैं? ऑल के साथ कैन नेवर आएगा तो क्या माना जाएगा? जल्दी बताओ. सिखा रखा है सबको, सबको सिखा रखा है. ऑल के साथ कैन नेवर आएगा तो सम पढ़िए.
सम टी कैन नेवर बी डी, तो ये सम पार्ट ऑफ टी कैन नेवर बी डी, राइट, बोथ आर करेक्ट। फिर से इसको सिखाने का मतलब यही था कि अभी भी अगर आपके दिमाग में डाउट है कोई छोटे मोटे, वो भी दूर हो जाए। शायद लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और बचे, इनको उड़ाते हैं, ठीक है भाई। याद रखिएगा ऑल के साथ कैन नेवर भी आएगा, तो कैन नेवर भी होता है डेफिनेट में नेगेटिव, डेफिनेट में नेगेटिव है, और ऑल के साथ आए तो सम मानना, सम पढ़ना, सम टी कैन नेवर बी डी, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इजी रहेगा आपके लिए, बोथ आर करेक्ट। ये लीजिए फटाफट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से उड़ाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। तो 5 नंबर ये कटने नहीं देने हैं, 5 नंबर ये कटने नहीं देने हैं, सारे सही लेकर आने हैं। ओके बच्चे, और रात को आज जो अब 7:30 बजे मेरी क्लास होगी उसमें मैं बताता हूं क्या क्या है। उसमें फ्लैट है, फ्लैट वाली एक पजल है, उसमें सर्किल के साथ 6 मेंबर सर्किल प्लस वेरिएबल है, उसमें कुछ शेल्फ है, 7 के अप्रॉक्स शेल्फ है, 3 क्वेश्चन तो ये है, उसमें 3 वेरिएबल एक पजल है, उसमें एक 3x3 का मंथ वाला एक क्वेश्चन है, 5 तो ये क्वेश्चन है, एक आधा मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो अगली 7:30 बजे जो पजल की क्लास होने वाली है बड़ी जबरदस्त होने वाली है, सिटिंग और पजल पूरे पूरे 20 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, आज 6-7, कल 6-7, परसों 6-7। चलिए उड़ाते हैं। ऑल CRL, सारे के सारे CL हैं, सम CRB, ओके, एटलीस्ट सम मतलब सम, नो LSD। पहला कंक्लूजन देखते हैं, पहले आपका आंसर देख लेते हैं, क्या कर रहे हो तुम, क्या क्या आप कर रहे हैं। और एक बार भाई फटाफट लाइक के बटन पे प्रेस कर दीजिए, फिर मिलते हैं सही 7:30 बजे। ऑल बी कैन बी डी, नहीं, ऑल बी में ये वाला पोर्शन भी तो है, ये सारा का सारा नहीं, ये तो नहीं जा सकता वहां, हटाओ, ऑल बी कैन बी डी हटाओ। सम सी इज नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम सी इज ऑलरेडी नॉट डी, भाई सी से डी के बारे में पहले ही पता है, सी से डी के बारे में ऑलरेडी 100% पता है, जब ऑलरेडी पता है सारा तो पॉसिबिलिटी कैंसिल, नाइदर नॉर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ बचा है क्या? हाँ बचा तो है, इसको भी उड़ाओ फटाफट, इसको भी उड़ाओ फटाफट, जल्दी से खत्म करो इसको, या एक देख लेता हूं और तो नहीं है, 2, बस 2 क्वेश्चन है, इन दोनों के हो सकता है आंसर आपको गड़बड़ लगाई दे, तो एक बार चेक करके बताइएगा, इन दोनों के आंसर को होमवर्क में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन होमवर्क इस वीडियो के खत्म होने के बाद, और मुझे बताएं आपने इससे कुछ सीखा कि नहीं सीखा। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, क्योंकि मुझे 45 मिनट अप्रोक्स चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, कंटेंट को फिर से चेक करने के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होंगे, तो मैं अभी ये क्लास छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे आप ही के लिए अभी पढ़ना है। सही 7:30 बजे मिलिएगा बैंकर्स वे पर, और खूब जबरदस्त तरीके से सीटिंग और पजल रिलेटेड टू आरआरबी पीओ, सीटिंग एंड पजल मैंने लिखा भी है, बेस्ट 20 पजल, बेस्ट 20 सीटिंग और पजल फॉर आरआरबी पीओ ट्री। तो बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हैं, कल सुबह फिर से पेपर उड़ाएंगे पूरा 40 क्वेश्चन का, फिर शाम को कल शाम 6 बजे आपके लिए वीडियो है स्पेशल, आप लोगों की डिमांड पर कि क्या पहले करें और क्यों पहले करें, कल 6 बजे मिलेगा, और कल फिर 7:30 बजे सीटिंग और पजल। तो आपको कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। मेरे को आपके इन दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, और उस वाले क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है भाई, सही है, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, मेहनत आपसे ज्यादा कर रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि हमारे हर एक बच्चे के जो भी छोटी छोटी मिस्टेक है उनको हम किसी तरीके से दूर कर सके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved.
Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher. And that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved.